एंड झलक स्पेशली मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि एज अ सिंगर मैंने अपनी पहचान बनाई इंडियन आइडल के स्टेज पे, और इस बार एज अ डांसर, एज अ कंप्लीट परफॉर्मर मैं झलक पे आ रहा हूँ, एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट आ रहा हूँ। झलक इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि कंप्लीट 3 मिनट जो होता है नॉन स्टॉप, ऊपर से लेके टॉप से लेके एंड तक आपको पार्टनर वर्क करना होता है, आपका सोलो एक्ट करना होता है, और फिर आप गा नहीं रहे हो, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ और जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, वो नहीं करना है, बल्कि मुझे अपने शरीर से और अपने एक्सप्रेशन से लोगों को इम्प्रेस करना है और डांस करना है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी, बट डेफिनेटली मैं कोशिश यही करूँगा कि एन्जॉय करूँ, क्योंकि मुझे डांस पसंद भी बहुत है। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। डेफिनेटली मुझे कभी भी सोनी से कॉल आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा है कि सोनी एक ऐसा चैनल है और इंडियन आइडल एक ऐसा मंच था जहाँ पे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आई वुड से मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मेरे हुनर का जन्म वहाँ पे हुआ था। एज़ अ सिंगर लोग मुझे पहचानने लगे 2010 में इंडियन आइडल के ज़रिए, और तब से लेके आज तक मैंने काफ़ी एज़ अ सिंगर वहाँ पे मेरी जर्नी शुरू हुई, और आज के दिन मैं 500 से भी ऊपर प्लेबैक सॉन्ग्स कर चुका हूँ पूरे इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, हिट गाने हैं मेरे हर एक इंडस्ट्री में। तो जब भी मुझे इंडियन आइडल पे भी वापस बुलाया जाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स लाइक होम कमिंग फॉर मी, एंड झलक स्पेशली मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि एज़ अ सिंगर मैंने अपनी पहचान बनाई इंडियन आइडल के स्टेज पे, और इस बार एज़ अ डांसर, एज़ अ कंप्लीट परफॉर्मर मैं झलक पे आ रहा हूँ, एज़ अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट आ रहा हूँ। तो आई एम वेरी पॉजिटिव, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मुझे बुलावा आया सोनी से झलक पे पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड मैं इतना ही एक्साइटेड हूँ जितना मैं उस टाइम पे एक्साइटेड था। देखिए, बिकॉज़ डांस इतना इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है म्यूज़िक का। जैसे सिंगिंग और डांसिंग दोनों म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो पिछले 10-12 साल में मुझे एज़ अ सिंगर मैंने म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर किया अपने आप को। बट अनफॉर्च्यूनेटली एज़ अ डांसर मुझे इतना मौका मिला नहीं अपने आप को, या तो डांस को एक्सप्लोर करने के लिए। बट मैं ये कहूँगा कि बचपन से ही मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और इंस्पिरेशन मानता था पीपल लाइक माइकल जैक्सन या जस्टिन टिम्बरलेक या अशर, क्रिस ब्राउन, ब्रूनो मार्स। ये सारे मेरे म्यूजिक आइडल्स रहे हैं, जो डांस भी करते हैं, जो सिंगिंग भी करते हैं, कंप्लीट परफॉर्मर्स रहे हैं। बट सैडली मुझे इतना मौका कभी मिला नहीं था कि मैं इतना डांस सीखूं और परफॉर्म करूं। एंड आई फील कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे फाइनली डांस एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक डांस का कीड़ा और डांस का भूत, जैसे होता है ना, डांस का भूत मेरे अंदर बचपन से ही था, बट मुझे एक्सप्लोर करने का कभी मौका नहीं मिला। तो इस बार मैं कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्लोर करूँगा, और डांस में भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, एंड लोगों को पसंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि मैं कंप्लीट डांसर हूँ। बट डेफ़िनिटली काफ़ी फॉर्म्स हैं डांस में, और ये 15 हफ्तों में अगर मैं रहता हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टेप्स सीखूँ और स्टाइल्स सीखूँ और अपने आप को एक कंप्लीट परफॉर्मर बनाऊँ। आई थिंक टफ़ मेरे लिए ख़ास करके सारे ही फॉर्म्स टफ़ रहेंगे, क्योंकि मैंने कोई भी फॉर्म एक्सप्लोर कभी किया नहीं है। एक ही डांस फॉर्म मुझे याद है जो हम सब गणपति पे करते हैं। वही करते हैं, और फिर मैं साउथ से बिलॉन्ग करता हूँ, हैदराबाद से हूँ वैसे, और जब भी गणपति होता है या तो फिर बॉम्बे में डांस करना होता है, या तो फिर हैदराबाद में डांस करना होता है, वो तो फिर ऐसे ही खुल्लम-खुल्ला फ्रीस्टाइल डांसिंग होती है। या तो फिर हमारा बॉलीवुड जो डांसिंग होता है, ऋतिक रोशन हो गए या तो शाहरुख खान हो गए, गणेश आचार्य, गणेश हेगड़े, ये सब जो रेमो डिसूज़ा, फराह मैम, इन सब के जो डांस फॉर्म्स हैं मुझे बहुत ही पसंद है। और एक गाने में जब एक कोरियोग्राफ्ड एक्ट आता है, तो एक स्टेप हम निकालते हैं, एक स्टेप हम उठाते हैं और फिर रील बना लेते हैं। तो इतना छोटू-छोटू सा 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड का डांसिंग तो मैं करते आया हूँ। बट झलक इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि कंप्लीट 3 मिनट जो होता है नॉन स्टॉप, ऊपर से लेके टॉप से लेके एंड तक आपको पार्टनर वर्क करना होता है, आपका सोलो एक्ट करना होता है, और फिर आप गा नहीं रहे हो, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ और जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, वो नहीं करना है, बल्कि मुझे अपने शरीर से और अपने एक्सप्रेशन से लोगों को
इम्प्रेस करना है और डांस करना है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी, बट डेफिनेटली मैं कोशिश यही करूँगा कि एन्जॉय करूँ, क्योंकि मुझे डांस पसंद भी बहुत है। ऐसे ईज़ी तो कोई लग ही नहीं रहे, क्योंकि सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं एंड सभी नॉन डांसर्स हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि जो रियल लाइफ में डांस करते हैं, सिवाय अद्रिजा। आई थिंक अद्रिजा जो है वो कंप्लीटली एक प्रोफेशनल डांसर है, और एक डांस शो से वो एक डांस शो से उनका स्टेज परफॉर्मेंस से वो लोगों को सॉरी क्या बोलते हैं, वो एक डांस शो से उनको पिकअप किया नाम गया मिला था। है। उनका नाम एक डांस शो से बना हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उनसे कम्पीट करना, क्योंकि वो फ्लिप्स विप्स सब करती हैं। और बाकी के जो 10 कंटेस्टेंट हैं, सारे के सारे ही अपना बेस्ट दे रहे हैं, और फर्स्ट एपिसोड में मैंने जितना देखा सभी फाड़ रहे हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और हर 10-15 सेकंड के बाद मैं तो खड़ा हो रहा हूँ अपने आप कि भाई ये तो इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, कैसे और कितना कम्पीट करें और कैसे इन सबसे कम्पीट कर सकते हैं। कोई भी किसी को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी अपना बेस्ट देने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है 11 के 11 कंटेस्टेंट्स बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, और सभी मुझे बहुत ही मुश्किल कॉम्पिटिशन देने वाले हैं। फिलहाल तो हमारा पहला एपिसोड जो था वो नॉन मार्किंग एंड नॉन एलिमिनेशन एपिसोड था। इट वाज़ जस्ट एन इंट्रो एपिसोड। तो उनमें सभी को ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बट आई थिंक जजेस सेकंड वीक से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, एंड हर एक चीज़ को बहुत ही यू नो बहुत ही ज़्यादा कॉन्संट्रेट करके हर चीज़ को देखने वाले हैं। तो मैं बेस्ड ऑन फर्स्ट एपिसोड में बोल नहीं सकता कि कौन कैसे हमें जज कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपने-अपने फैक्टर्स में, एंड मैं तीनों को ही इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट दूँगा। तो मुझे वैसे ये वाला वाओ! वेरी गुड। नमस्कार, मैं आपका श्रीराम चंद्रा। सारे इंडिया फोरम्स के व्यूअर्स को मैं यही पूछना चाहूँगा, यही विनती करना चाहूँगा सबसे कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार पिछले 12 साल में दिया है, मेरे गानों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मेरा जो जन्म हुआ था सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर एज़ द विनर ऑफ इंडियन आइडल, वो आपके हेल्प के ज़रिए, आपकी मदद से, आपके प्यार से मैं एज़ अ सिंगर मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, एंड आज मैं वापस आ रहा हूँ 12 साल बाद झलक के साथ-साथ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर एज़ अ डांसर अपने आप को एक्सप्लोर करने, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अच्छे से सीखूँ और आप सबको अच्छे से एंटरटेन करूँ, एंड मैं उम्मीद यही रखूँगा कि आपको मेरा डांस पसंद आएगा। जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया 2010 में एज़ अ सिंगर, एज़ अ डांसर ऑल्सो। प्लीज़ वॉच, एंड अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कंपल्सरी वोट करना एंड सपोर्ट करना एंड वापस जिताना। थैंक यू।